नमस्कार, मैं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान दड़कन न्यूज। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुण्यतिथि एवं आपातकाल संगोष्ठी में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ ने कहा, जागृति अभियान की आवश्यकता पर दिया जोर। देबारी के घाटा वाली माताजी परिसर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुण्यतिथि एवं आपातकाल संगोष्ठी में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ ने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा, हमें जागृति अभियान चलाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर विधानसभा वल्लभनगर और सलूम्बर विधानसभा के सेनानियों का सम्मान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट नारायण सेन। और बहुत जल्दी वो एडवोकेट बन गए और 1923 तक तो वो बैरिस्टर बन गए। फिर 1932 में वो दुनिया के सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर बन गए कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। इतने बेकाबू वो थे, तेज तरार थे। 1934 में विधानसभा का चुनाव लड़ा। उस समय काउंसिल थी, अंग्रेजों के जमाने की बात है, लेकिन कुछ ही समय बाद में बंग भंग का आंदोलन चला और बंग भंग में बंगाल से हिंदुओं को खदेड़ा गया। मेरे भाइयों पर अत्याचार हो रहा है। मैंने विधानसभा की सदस्यता उन्होंने त्याग दी और फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव जीत करके भी आ गए लोग। और द्वितीय विश्व युद्ध में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी तो जापान में और जर्मनी में जाकर, लेकिन उस समय हिंदुस्तान में कांग्रेस ने अंग्रेजों का साथ दिया और मित्र राष्ट्र के रूप में मित्र देशों का साथ दिया। हिंदुस्तान की जितनी भी रियासतें थी उन रियासतों की फौजों को अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने के लिए भेजा। यदि ये नहीं किया होता तो हमारा देश 1942 में आजाद हो गया। या और कोई भी संगठन हो, सबने मिलकर देश को आजाद कराने के लिए उस समय कांग्रेस का साथ दिया, देश आजाद हो गया। महात्मा गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को खत्म कर दो। यह तो एक आंदोलन था और वो आंदोलन पूरा हो गया। देश से अंग्रेज भाग गए। हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सभी लोगों का गठजोड़ था, सभी लोगों ने मिलकर के आंदोलन चलाया था। लेकिन नेहरू जी इसके लिए तैयार नहीं। नेहरू जी ने और उस समय कहा कि नहीं, कांग्रेस के नाम पर हमको अभी और राज करना है, तो इसके लिए उन्होंने कांग्रेस को जिंदा रखा। कांग्रेस दबाव के आगे और शेख अब्दुल्ला के प्यार के कारण कश्मीर को हरि सिंह जी ने अलग रख दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये वही कानून है। इस प्रकार की बात और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कही। तब हमारे गुरुजी ने कहा कि मैं आपको 4-5 कार्यकर्ता देता हूं। उन्होंने दिया बलराज मधोक, उन्होंने दिया अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने दिया दीनदयाल जी उपाध्याय, उन्होंने दिया कुशाभाऊ। ऐसे करके 5 कार्यकर्ता उनको साथ में देख करके और कहा कि अब आप नई पार्टी का गठन करो। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सन 51 में अक्टूबर में और भारतीय जनसंघ की स्थापना की। भारतीय जनसंघ की स्थापना कर दी। पहले चुनाव में 3 सांसद जीत करके आए और 23 विधायक जीत करके आए। ये पौधा बड़ा होता गया, मजबूत होता गया। नारा लगाते हुए 51 वर्ष के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नारा लगाया कि एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 विधान नहीं चलेंगे, नारा लगाते गए। लेकिन दुख की बात है कि 23 जून 1953 को, यानी 21 जून को तो वो निकले, 21 मई को, और 23 जून को उनकी वहां हत्या कर दी। उनको स्लो पॉइजन दिया। उनको खाना ऐसे बर्तन में दिया गया कि जैसे दही रखते ही वो जहर बन जाता है, सब्जी रखते ही वो जहर बन जाता है। ऐसे बर्तनों में खाना देकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या कर दी गई। अटल जी ने खूब कहा जांच कराओ, बलराज मधोक ने खूब कहा जांच कराओ, लेकिन नेहरू जी ने कोई जांच नहीं कराई। ये बहुत बड़ा ऐसा हमारे नेता के साथ दुर्व्यवहार हुआ, इसको हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता। ये बात बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। हम यूं नारा नहीं लगाते, लेकिन उस नारे को पूरा किसने किया? वही पौधा
हिंदुस्तान में नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और उस वर्ष बना दिया। आप देख रहे हैं जो सामने बैठे हैं, इन्होंने भी संविधान की रक्षा के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए निकल पड़े थे। आपको पता है ये घटना भी आपको ध्यान में होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ 1971 के लोकसभा के चुनाव हुए और 1971 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था राय बरेली से। इंदिरा गांधी ने गैर कानूनी तरीके से चुनाव लड़ा था, उनके चुनाव को अवैध घोषित किया और चुनाव 6 आ था, इसके इमरजेंसी लगाई और 25 जून की रात को 12 बजे फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, उनसे दस्तखत करवा करके और सभी नेताओं को गिरफ्तार कर दिया। सभी नेताओं को आनंद खाना में गिरफ्तार कर दिया और जेलों में बंद कर दिया। कितने वर्षों तक रहेंगे ये पता नहीं। ये सब लोग जो बैठे हैं, ऐसे सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर दिया। अरे किसी की बेटी की ऐसे लोगों की करी, एक डॉक्टर को 25-25 नसबंदी ऑपरेशन कराने का टारगेट दिया। डॉक्टर जीप लेके भागता था, आदमी आगे भागता था, डॉक्टर और कंपाउंडर पीछे भागते थे। आदमी खेत में चला जाता, डॉक्टर कंपाउंडर खेत में चले जाते, वहीं पकड़ के पटक के वहीं नसबंदी। ये जागृति अभियान चलाना है, दुनिया को ये बताना है, हिंदुस्तान की जनता को बताना है कि फिर से कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर सके। मुझे दुख तो इस बात का है कि कल गहलोत साहब ने एक बात कह दी, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि यदि